everyone, this is Govind sir. Welcome back to continuation of gravitation chapter. Today we are going to discuss about very important topic, Earth's gravitational field intensity, Earth's gravitational potential energy and Earth's gravitational potential. अभी ये टॉपिक ना आपको 12th स्टैंडर्ड में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर करेंगे ये उससे भी लिंक होगा. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. And sometimes what happens when teachers are doing that chapter, they will try to relate it with gravitation chapter. ठीक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट जो सिमिलर है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. सो अगर मैं अर्थ के टर्म में, यू कैन टेक इट इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट ऑल्सो. सो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. सो क्या है ये टर्म, उस पॉइंट को हम समझ लेते हैं. तो हम बेसिकली ना मूव करेंगे फ्रॉम नोन टू अननोन फैक्टर. नोन टू अननोन फैक्टर इन द सेंस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो टर्म हमको ना बहुत इजीली है, मींस हमें नोन है, हम उस पॉइंट पे फोकस करेंगे. तो द फर्स्ट पॉइंट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. कि अगर हमने अर्थ कंसिडर कर लिया, ठीक है, दिस इज द मास ऑफ अर्थ, दिस इज अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ को आपने कैपिटल आर ले लिया, ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है कि वी हैव टेकन अ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ए स्मॉल एम. अब ना हाइट मींस ये ऑब्जेक्ट अगर आप कंसीडर करो तो इट विल बी एट सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, करेक्ट. बट मेरे हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको हमने डिस्टेंस आर लेते हैं, स्मॉल आर. With the small r is what basically addition of capital R plus h, ठीक है. उसमें ये h होगा, that can be the height, ठीक है. So अब अगर इसके अकॉर्डिंगली हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लेते हैं तो what is the formula for gravitational force? So gravitational force का फॉर्मूला है F is equal to capital G capital M, the first object mass into second object mass upon separation between their centers का स्क्वायर, ठीक है. So ये हो गया small r square. This is gravitational force acting or exerted by Earth on the object. So ये ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स एक्ट हो रहा है. तो जब मैं फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो आप इसको E सबस्क्रिप्ट G से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये फील्ड इंटेंसिटी का नोटेशन होता है E, और ये ग्रेविटेशन की वजह से दैट्स व्हाई E सबस्क्रिप्ट G आपने लिया. तो ये होगा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में बताता है आपको स्ट्रेंथ, कि मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. मतलब जो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का स्ट्रेंथ कितना है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. मतलब फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, फील्ड इंटेंसिटी कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहां पे. और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इफेक्ट विल बी मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है क्या, कि अगर आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी कंसिडर कर रहे हो तो उस हिसाब से भी चीजें काफी हद तक डिपेंड करती है. मींस अभी आप देखो क्या होता है कि अगर ये मैंने कंडीशन लिया हुआ है तो यहां पे अगर मैं कंसिडर करूं तो यूनिट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, यूनिट मास ऑब्जेक्ट. इसको आप ले लो यूनिट मास ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन यूनिट मास ऑब्जेक्ट. क्लियर. मतलब अगर ये 1 kg ऑब्जेक्ट होगा तो 1 kg ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो जो वैल्यू होगी ना वो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा. समझ में आ रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा. मतलब एक्चुअल में 1 kg ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उतनी ही वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की. तो बट अगर इसको आपने लॉजिकली देखने की कोशिश करो, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, व्हाट विल हैपन, ये आपको मिलेगा कैपिटल जी, एफ का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ये क्या है आपके पास वैल्यू है स्मॉल आर स्क्वायर. उसको हमने क्या किया, स्मॉल एम से डिवाइड करता, तो स्मॉल एम कैंसिल. ये वो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. अब क्वेश्चन ये है, डू यू नो अबाउट दिस फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का. आपको अगर पता होगा तो हमने लिया था ना कि मींस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन मान लो कैपिटल आर स्क्वायर ना एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. स्मॉल एम कैंसिल हो गया. बट अगर मान लो यही सर्टेन हाइट पे तो यहां पे क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर होगा, एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
जो g की वैल्यू होगी एक्साइटेड हाइट के हिसाब से हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन, है ना, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना फ्रीली फॉल हो रहा है तो उस टाइम पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगा आपका इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वही वैल्यू होगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर कहीं मैं गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दूं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में मैंने बताया ना ये सिमिलर टाइप में होते हैं, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। तो कहीं पर अगर मैं बोल जाऊं तो आप समझ जाए कि आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो अगर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला व्हाट डू वी गेट, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये मान लो कैपिटल R स्क्वायर होगा और कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये स्मॉल r स्क्वायर होगा, स्मॉल r में कैपिटल R प्लस h। तो वैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो कैपिटल F अपॉन M और उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, स्मॉल m को आप रिप्लेस कर दो या रिमूव कर दो तो ये कैपिटल GMR, कैपिटल GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट कैपिटल GM अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो कि आप कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें डेरिवेशन करना है कि क्या होता है। देखो एक चीज ना बहुत जो सिंपल सी बात है कि अगर ना आप किसी चीज को ना वर्क करके अगर आप कहीं पे ऑब्जेक्ट को ब्रिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऐसे इमेजिन करो कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे, हमने ना वर्क एनर्जी 5 चैप्टर में किया था, कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे है अब उसको ग्राउंड से सर्टेन हाइट तक आप ना रेस करके लेके आ रहे हो तो व्हाट विल हैपन, वर्क इज डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो जब वो वर्क हो रहा है ना तो सम एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड, समझ में आ रहा है, वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना वो है पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रहा है, वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दैट ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया था स्प्रिंग को इफ यू स्ट्रेच और यू कंप्रेस द स्प्रिंग व्हाट विल हैपन, एनर्जी स्टोर इनसाइड। सो जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, दैट तो वी नो। बट यहां पे क्या हो गया कि यहां पे एक पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम को अगर होल्ड करना है, जैसे कि अभी आप इमेजिन करो कि यहां पे जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो अर्थ के सरफेस पे है, या आप इमेजिन करो कि ना मून जो है ना वो अर्थ के कांटेक्ट में है, कैसे भैया ग्रेविटेशनली इट इज करेक्टेड, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा अर्थ को टू होल्ड द मून, उसके खुद के फ्रेम में रखने के लिए। या आप इमेजिन करो कि जो अर्थ है इट्स अ प्लैनेट, सो अर्थ को ना सन होल्ड करके रखता है, तो हाउ मच एनर्जी सन इज गोइंग टू स्पेंड टू होल्ड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, मतलब वो कहीं से तो उसको लेके यहां तक लाया है तो उतनी एनर्जी स्पेंड किया होगा, मतलब दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हैव स्पेंड, या सन हैज स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी सन हैज स्पेंड टू होल्ड द अर्थ, या अर्थ ने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड किया होगा टू होल्ड द मून। लेकिन पहले कहां पे रहा होगा, पहले इनफाइनाइट पे रहा होगा, वी डोंट नो व्हाट वाज द एक्चुअल पोजीशन, कहीं पे इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से वो ऑब्जेक्ट आके एक पर्टिकुलर प्लेस पे आता है और जो मेन सिस्टम है उस ऑब्जेक्ट को वहां पे होल्ड करके रखता है। तो अब इमेजिन कर लो कि अर्थ पहले इन्फिनिटी पे रहा होगा, अब ये अर्थ कहीं पे घूमते हुए, एग्जांपल के लिए लेना है आपको, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि मतलब अर्थ का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है, आई एम नॉट टेलिंग कि द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एक्चुअली हैपेंड इन दैट वे, या अर्थ कहीं और पे था फिर इस सिस्टम में है, वैसा मैं नहीं कह रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल कि यू इमेजिन अर्थ एज अ ऑब्जेक्ट व्हिच वाज एट इंफिनिटी, वो कहीं से मूव करके आ रहा था, जैसे ही ना वो सन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आया, सन ने उसको क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेट कर दिया बाय स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो वो जो एनर्जी होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अर्थ के टर्म में ले लें तो हम अर्थ के टर्म में ही कंसीडर कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। सो अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बाद हमको मिलेगा इंफॉर्मेशन अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। मैं दो चीजें यूज कर रहा हूं, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो अगर हम अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो लेट्स सी, सबसे पहले तो हमें ना डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो यू कंसिडर दिस इज अर्थ, क्लियर, ये अर्थ हो गया। सो मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R, तो मैंने रेडियस ऑफ अर्थ भी ले लिया, दिस इज कैपिटल R। ठीक है, अब हमारा अजम्पशन है कि कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट, मतलब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब वहां से वो ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा था,
और क्या होता है ना, जैसे वो ये पॉइंट ए पे पहुंचा ना, ये पॉइंट ए पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, इट वाज गोइंग समवेयर, कहीं से मतलब ऐसे जा रहा था और बाय मिस्टेक ना अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ गया वो, ठीक है। तो जैसे वो पॉइंट ए पे आता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर एक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन, मतलब ये आप कहीं पे भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट को, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप यहां पे लो या आप ऐसे भी ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो ये पॉइंट ए पे जैसे ही पहुंचा ऑब्जेक्ट, मींस आप इसको ना मिट्योर्स भी कंसिडर कर सकते हो, मिट्योर, कि ये बड़ा सा कोई रॉक है, वो कहीं पे जा रहा है और वो क्या होगा, अर्थ के इन्फ्लुएंस में आ गया, नाउ इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। क्यों? क्योंकि ना उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए पे है। तो ऐसा अजम्पशन है कि जब ऑब्जेक्ट ए पे था तो सेंटर ऑफ अर्थ से ए का जो डिस्टेंस है उसको एक्स ले लिया। देन व्हाट वाज अज्यूम्ड, हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस। अच्छा, जो हेडिंग है वो क्या है, अर्थ। मैंने अभी अर्थ ले लिया है, यहां पे आप ना जो भी लेना रहेगा, प्लैनेट भी ले सकते हो। अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी देख लेते हैं कि क्या स्टोरी है यहां पे। सो अब इसके हिसाब से तो अब ऑब्जेक्ट ना ए पे पहली बार इन्होंने क्या क्या नोटिस किया, मतलब इस सिस्टम के हिसाब से, है ना, मास ऑफ अर्थ कैपिटल है। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को ए पे देखा तो उस टाइम पे हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स अर्थ वाज एक्सर्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो अब मान लो जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मास स्मॉल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब ये डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, कैपिटल एम द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, सो gravitational force on object, gravitational force exerted by earth on object, exerted by earth on object when object is at A, when object is at A। सो जब ऑब्जेक्ट ए पे है तो अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। सो हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ विल एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, सो F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस x स्क्वायर। दिस इज व्हाट इक्वेशन 1। एंड देन इट इज अज्यूम्ड, देखो क्या होता है कि ना आप ना वो जो मिटियोर आप कंसीडर कर लो, यानी तो ना वो होता ना विशिंग स्टार, ठीक है, या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको दिखाई दिया, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया। देखो अभी ये स्टार आ रहा है, ठीक है, मैंने ना वो शूटिंग स्टार या विशिंग स्टार को मैंने देखा, आई सॉ फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ना दैट विल गो बिलो होराइजन, मतलब आप अपने लेवल मतलब पैरेलल मींस वेरी क्लोज टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर आप देखोगे जो पैरेलल वाला फ्रेम है, मतलब ये जो आपके ग्राउंड के पैरेलल में वेरी क्लोज टू ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल में आपने लाइन ड्रॉ किया तो उस लाइन के अबव आपको चीजें दिखेगी, बट बिलो व्हेन यू सी ना फार अवे, या आप ना सी शोर लेवल पे खड़े हो और आप ना सी को देख रहे हो, तो आपको एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्या होगा उसके ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन और एक लेयर के ऊपर आपको स्काई दिखेगा, उसके बिलो नहीं दिखेगा, तो वो होता है होराइजन। तो होराइजन के अबव जब तक वो स्टार है आप देख सकते हो, जैसे होराइजन के बिलो जाता आप नहीं देख सकते हो, है ना। हो सकता है कि जैसे अभी यहां पे आप यू आर स्टार्टिंग पोजीशन हो गई है, कोई स्टार यहां से ऐसे आता है ना, मतलब ऐसे आ रहा है, जब वो यहां तक आप देख सकते हो, बट इसके बाद वाला पोर्शन आप नहीं देख सकते हो, तो आपको ऐसा लगा ना इट डिसअपीयर, एक्चुअली वो डिसअपीयर नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? सो वो ना अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, हो सकता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू सी दिस, यू हैव सीन दिस टिल बी, सो इट हैज मूव फ्रॉम ए टू बी, सो अकॉर्डिंग टू यू इट हैज ट्रैवल्ड x डिस्टेंस, टोटल x है ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट, सो आउट ऑफ x अ सर्टेन डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड, so that is dx, so it's a part of x, so a part of x is dx, like x है तो small part of that is dx, a है small part of that is d, r है small part of that is dr, so in that way, so small distance it has traveled from a to b. Now they are saying in that way actual position क्या होता है कि कंपल्सरी के जितने भी मेटियोर्स है ना वो सारे के सारे अर्थ पे गिरे, हो सकता है ना दे विल कंप्लीटली वैनिश एट सर्टेन डिस्टेंस। तो इन्होंने अज्यूम किया कि चलो ठीक है, जब ये ना पॉइंट सी पे पहुंचा तो वो मीटियोर्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया, है ना। अच्छा, ये डिसअपीयर कैसे होता है, आपको वो ना शाइनिंग स्टार, शूटिंग स्टार और वो विशिंग स्टार क्यों दिखता है, वो स्टार रे है, दैट्स अ स्टोन बिग रॉक, जब भी वो ना अर्थ की तरफ आ रहा है इट कैचेस फायर, फ्रिक्शन की वजह से वो आपको ना फायर दिख रहा है,
समझ में आ रहा है? दैट्स अ फायर, उसकी वजह से आपको ना वो ग्लो दिख रहा है। सो क्या होता है कि बाय द टाइम इट इज अबाउट टू रीच टू द ग्राउंड, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इट विल बर्न, कंप्लीटली इट विल बर्न। सो आफ्टर दैट यू कांट सी, सो यहां तक पहुंचने का दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज एट व्हाट डिस्टेंस, इट इज एट डिस्टेंस आर, मतलब इंफिनिटी से वो कहां तक आ रहा है, आर तक आ रहा है। इट कैन कम टू द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑल्सो। अगर सर्फेस ऑफ अर्थ पे गिरा ना क्रेटर्स, आपको पता होगा देयर आर मेनी लेक्स एंड ऑल व्हिच आर फॉर्म बिकॉज ऑफ सच अ बिग meteors एंड ऑल, meteorites, या बहुत बड़े बड़े स्टोन्स गिरे हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, ये क्रेटर्स, आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट, तो उसकी वजह से लेक एंड ऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो वो बेसिकली एक एग्जांपल है, यू कैन से। तो इट कैन रीच टू द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, सर्टेन हाइट पे ही वो डिसअपियर हो गया। और इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट। या आप इमेजिन करो इस तरीके से भी इमेजिन कर लो कि ये सन है और मैं यहां पे अर्थ कहीं पे था और अर्थ को यहां पे लाके इसने ऑर्बिट में सेट कर दिया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो हाउ मच एनर्जी इट हैज स्पेंट, मतलब किसी चीज को इंफिनिटी से यहां तक सेट करने में अर्थ को कितना, या सन को अर्थ को यहां पे सेट करने में कितना एनर्जी स्पेंड करना पड़ा। और यू कैन टेक इट इन डिफरेंट वे, यू कंसीडर दिस इज द अर्थ, यू इमेजिन मून कहीं इंफिनिटी पे था, उसको यहां पे लाके अपने ऑर्बिट में सेट करने के लिए अर्थ को कितना एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, हाउ मच एनर्जी अर्थ इज गोइंग टू स्पेंड ऑन दैट। समझ में आ रही बात, मतलब कितनी एनर्जी स्पेंड करके उसको होल्ड करना है। तो अब इसी पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा है। तो सो व्हाट आर वी गोइंग टू मेंशन, dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना रहेगा, लेट dw बी वर्क डन, dw बी वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। लेट dw बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स F, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रैकेट में कैपिटल F to displace the object through, to displace the object through, कितने से डिस्प्लेस किया है, through displacement dx, got it। अब चीजें थोड़ी सिंपल हो गई हैं, so we'll see accordingly कि अब क्या होता है। so जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो at that moment they realized कि चलो ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स होता है, बट अगर डिस्प्लेसमेंट dx है तो ये dw हो गया। इसमें और भी ना वेक्टर वगैरह भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, फोर्स की वैल्यू आप 1 से 2 में पुट कर दो। सो पुट 1 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा dw इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इंटू वॉट dx। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। नाउ द मेन पार्ट, आपको ना इसको इंटीग्रेट करना होगा। क्यों इंटीग्रेट, बिकॉज इट्स अ स्मॉल वर्क है ना, यू हैव स्टडीड फ्रॉम A टू B, बट आई वांट टू स्टडी कि जब ऑब्जेक्ट ना इंफिनिटी पे था, वहां से जब वो C तक आया ना, तो हाउ मच एनर्जी स्पेंड, या कितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुआ, या कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टूड। सो हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो अब इन्होंने क्या बताया, इंटीग्रेट, इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ दैट टर्म इज इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r। चलो ठीक है, अब हमने इंटीग्रेट कर दिया dw को, तो इंफिनिटी टू स्मॉल r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी है इंफिनिटी टू स्मॉल r कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। dw का इंटीग्रेशन विल बी w। अच्छा, अब ना w जो है ना, वर्क डन इज ओनली द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, एज आई सेड ना कि जब भी आप ना किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे रेज करते हो, सो दैट राइज इन हाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। और किसके इक्वल है, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट अप टू सर्टेन हाइट। तो यहां पे भी वही है कि जो वर्क डन होगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल G को आपने बाहर ले लिया, कैपिटल M को बाहर ले लिया, स्मॉल m को बाहर ले लिया। अब हमको किसको इंटीग्रेट करना है, 1 अपॉन x रेज टू 2 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब x रेज टू 2 को ऊपर ले लो आप, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, ये कैपिटल G हो गया, कैपिटल M हो गया, स्मॉल m हो गया, है ना। ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इंफिनिटी टू r, ये x रेज टू पावर माइनस 2 हो गया इनटू व्हाट, dx। गॉट इट। व्हाट्स द वैल्यू फॉर W नाउ। तो अब जो W की वैल्यू है वो क्या हो गया, सो W इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है कैपिटल G है, कैपिटल M है, स्मॉल m है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का रूल बहुत सिंपल सा है, मैं यहां पे रूल बता देता हूं। सो इट्स x रेज टू अगर n है विद रिस्पेक्ट टू अगर dx है, इसका इंटीग्रेशन
तो रूल क्या होता है कि जो पावर होगा दैट विल ऐड विद 1 एंड सेम पावर विल कम इन डिनोमिनेटर, उसका जो भी लिमिट होगा दैट यू कैन पुट। सो अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि पावर इज रेज टू पावर -2, सो व्हाट विल हैपन, इट्स x रेज टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, and what is the value? This is infinity to what? R. So W is equal to capital G, capital M, small m bracket close. It is what? X raised to power -1 upon -1. This is what? Infinity to small r. So W is equal to अब ये क्या होगा, -1 को बाहर ले लो तो बेटर होगा, माइनस कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, अब ब्रैकेट क्लोज, x रेज टू पावर -1 हो गया, ये इन्फिनिटी टू r। ये x रेज टू पे इन बिगिनिंग x वाज इन डिनोमिनेटर, तो हम उसको भी डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, that will be the better option. So W small m, अब ये ब्रैकेट क्लोज, ये 1 upon x, ये infinity to r. Now we'll put their values. So W is equal to minus capital G, capital M, small m. अब आप रिप्लेस करोगे ना, इनकी वैल्यूज को पुट करोगे, so at place of x you are going to put r, then at place of x you are going to put infinity. So anything divided by infinity will be 0, so वो इशू नहीं है। तो W is equal to minus capital G, capital M, small m हो गया, सब डिनोमिनेटर में small r बचेगा यहाँ पे, ठीक है। So this is what Earth's gravitational potential energy, ठीक है, exerted by object, exerted by Earth on object, या potential energy spent by Earth on object to hold the object at that particular distance। मतलब अब अगर इस ऑर्बिट में सेट हो जाएगा तो कोई इशू नहीं, तो मतलब इतना एनर्जी स्पेंड करके उसको उस जगह पे होल्ड करना, और आपका असम्पशन है कि उसको इंफिनिटी से लाके यहाँ पे सेट कर रहे हैं, दैट इज द थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर ना कहीं पे भी है, देखो अभी आप इमेजिन करो कोई कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा, आपको उसका टेंशन की जरूरत है, लाइक अर्थ अगर कहीं पे फिक्स्ड है किसी पोजीशन पे, आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना, अर्थ कितना पोटेंशियल एनर्जी स्पेंड कर रहा है टू होल्ड द ऑब्जेक्ट एट दैट पोजीशन, आपको डायरेक्टली इमेजिन करना है कि दैट ऑब्जेक्ट हैज कम फ्रॉम इंफिनिटी, वो इमेजिन करके करोगे देन विल बी बेटर। बट इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम अ पोजीशन वेयर इट हैड सम पोटेंशियल एनर्जी टू द न्यू पोजीशन वेयर अगेन यू आर गेटिंग सम पोटेंशियल एनर्जी, तो उस टाइम पे क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले पोजीशन के लिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी नए पोजीशन के लिए, एंड देन यू टेक द डिफरेंस। बट दिस वन इज बेटर कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लेना है, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि ऑब्जेक्ट उस प्लेस पे आया होगा इंफिनिटी से। तो अगर जैसे हमने सन का कंसीडर किया तो सन इज एट अ पर्टिकुलर प्लेस, अब अर्थ के और सन के सिस्टम को, सन और अर्थ अगर एक साथ में आप कंसीडर करो तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्पेंड हुआ रहेगा वो कैसे मिलेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा इस असम्पशन के बेसिस पे कि अर्थ पहले इंफिनिटी पे था और उसको हमने कहां पे लाया, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, तब आपको वैल्यू मिलेगा। तो यहां पे लिखना तो आप लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू किसके होगा, अर्थ्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन होगा U और ये होगा W। अब ये माइनस साइन क्यों आता है, व्हाई आर वी गेटिंग माइनस साइन? माइनस साइन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो किसी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से कन्फाइंड है। मतलब आप अर्थ को कंसिडर करो, अर्थ के अगर अर्थ और मून को कंसिडर करो तो मून इज कन्फाइंड टू द अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, वी आर कन्फाइंड टू अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, हमारे बॉडी पे भी अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट हो रहा होगा। अच्छा, एक और पॉइंट है जो आप समझ लोगे तो बेहतर है, इंफिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गया तो भी चलेगा ना। राइट नाउ हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज एक्टिंग बाय अर्थ, मींस एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अर्थ या स्पेंड बाय अर्थ ऑन आवर बॉडी टू होल्ड अस एट इट्स सरफेस। सो उसके खुद के सरफेस को होल्ड करने के लिए हाउ मच एनर्जी इट इज गोइंग टू स्पेंड, वो भी हम इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। फर्क क्या होगा, जैसे आपने यहां इंफिनिटी से स्मॉल आर लिया है, कैपिटल आर होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इफ फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, आप यहां पे देख लो, इफ object is at surface of earth, if object is at the surface of earth, ठीक है, तो कितने पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कैपिटल G होगा, कैपिटल M होगा, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी U, कैपिटल G कैपिटल M, स्मॉल m अपन क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। So the next point is the Earth's gravitational potential. ये है Earth's gravitational potential energy. Now we are going to discuss the Earth's gravitational potential. तो ये क्या होता है gravitational potential? ये आपने ना 10th स्टैंडर्ड में किया होगा ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, बराबर। सेम चीज यहां पे भी है, जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है जो ग्रेविटेशन चैप्टर से काफी सिमिलर है, तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे भी यूज करना। तो ये क्या होगा, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका नोटेशन हो गया V। तो पोटेंशियल, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या है फॉर्म, ये डेफिनेशन, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट टू यूनिट मास। एक यूनिट मास को आप क्या करते हो, इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हो, तो उस टाइम पे जो वर्क डन होगा, तो V इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस कैपिटल G है, कैपिटल M है, स्मॉल m है। आप उसको r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये इसको हमने क्या किया, स्मॉल m से डिवाइड कर दिया, तो स्मॉल m कैंसिल। तो V की वैल्यू होगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। ये होगा अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, या फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ नहीं बोलेगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बट स्मॉल r इज व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। एक और है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने सरफेस ऑफ अर्थ तक लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब उस बेसिस पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट डू वी गेट, तो जो अगर आप ये U का जो वैल्यू है, ये क्या है, U का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, पोटेंशियल इनटू व्हाट M। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है, पोटेंशियल है, किसका है, पोटेंशियल। ये होगा अर्थ का होगा और प्लैनेट का होगा, आप सन का भी कंसिडर कर सकते हो। और ये क्या है, ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का मास है। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि जहां पे पोटेंशियल अगर हम कंसिडर करें, उस पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी कन्फाइंड टू द मेन सिस्टम, वो अर्थ को कन्फाइंड होगा या प्लैनेट को कन्फाइंड होगा, या सन कंसिडर करें तो सन को कन्फाइंड होगा। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन्ड अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। अब इनके ऊपर हम ना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।